अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू मास WB चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक रैंडम या स्टैटिक वेब पेज लेके आऊँगा। वो बात की मैंने पूरी और वो मैं ले आया आपके लिए ये वेब पेज। डियर व्यूवर, इस वेब पेज की सारी जो भी कोडिंग है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। वो आप लोगों को मैं एक कोड दूंगा वीडियो के दरमियान में, वो मुझे आप मैसेंजर या व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको इसकी सारी कोडिंग वाया व्हाट्सएप या वाया मैसेंजर सेंड कर दूंगा। ये एक बहुत ही आउट क्लास साइट है जिसको बनाने में मेरे कम से कम 15 से 16 दिन लग गए, जो मैंने अभी हाफ शो करवाई है। और बकिया की ये साइट वो देखिएगा, इस साइड को देखिएगा, गौर से देखिएगा और इसके फंक्शन देखिएगा। ठीक हो गया, फंक्शन सारे के सारे चेक कीजिएगा, देखिएगा गौर से। ये हुंडा की वाया मैंने साइड बनाई हुई है, ये देखिएगा कितना अमेजिंग का सा नज़र आ रहा है। ये है डिवेलपर जिसने इसको डिज़ाइन और डिवेल्प किया। ये मेरा बड़े भाई की मैंने इमेजेस यूज़ की है, मैं अक्सर इतनी ही की इमेजेस यूज़ करता हूँ। और ये रहा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जिसमें हम कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मैंने गूगल डाल दिया है, गूगल का मैप। उसके बाद नीचे उन तमाम के बारे में जो लिस्ट वगैरह हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, और आइकन वगैरह डाल दिया, और साथ ही सब्सक्राइब वगैरह डाल दिया, और साथ ही मैंने लिख दिया है जो इसको जिसने डिज़ाइन किया और कब किया है वो सब का सब। आइए अब चलते हैं हम अपनी कोडिंग की जानब। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, जैसे कि मैंने ये न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद हमने 3 फोल्डर क्रिएट करने, CSS, इमेजेस और JSS का। इन 3 फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमने इमेजेस में अपनी इमेजेस डाल देनी है, जो भी इमेजेस वगैरह हैं जितनी भी है, और जिस चीज़ की भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। उसका कोई इशू नहीं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पसंद करें। उसके बाद CSS में जो भी कोडिंग है वो आपने करनी है। और ये कुछ फाइल्स वगैरह हैं बूटस्ट्रैप और jQuery की, ये आपको इंटरनेट से मिल सकती हैं, और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप ये मेरे से भी डिमांड कर सकते हैं, मैं आपको ये दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी साइट की जानब, इसका लेआउट पहले चेक कर लें और दोबारा अब कोडिंग की जानब चलते हैं। देखिएगा इसकी कोडिंग, कोडिंग सिंपल की सी है, कोई इसमें मुश्किल या दिक्कत वगैरह कोई बात नहीं। ये देखिएगा सारी की सारी कोडिंग मैं आपको स्टेप वाइज तो बता नहीं सकता, मैं पूरी पूरी लाइन का मकसद बता दूंगा क्या है। ये जो लाइन है ये सारी की सारी लाइन देखिएगा A से लेकर Z तक, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक। इसको अपनी नज़रों में रखो और देखो इसका काम क्या है। ये इस्तेमाल होती है इमेजेस को, वेबसाइट को छोटा या बड़ा करने के लिए, मतलब मोबाइल साइट, टैबलेट साइट, लैपटॉप साइट या PC साइट। ये सारी की सारी लाइन उसी की कोडिंग पर है जो कि इसकी विड्थ को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये कीबोर्ड भी उसी के ही हैं। उसके बाद जो टाइटल वगैरह है ये आपको मैंने दिखा दिया है, जो टाइटल है इसका ये देखिए ऊपर जो शो होता है वो इसका टाइटल है। उसके बाद स्टाइल शीट, ये है लिंक, मैंने फाइल की लिंक दी हुई है। देखिएगा नीचे फोल्डर मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखिएगा इधर ये रही ये फाइल, ठीक है। ये रही ये फाइल रही। इसके बाद देखिएगा अगली फाइल है बूटस्ट्रैप की .css। देखिएगा ये रही बूटस्ट्रैप की फाइल, ये दोनों इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएंगी। ये बुल्ट इन फंक्शन है जो कि कॉल ही करने पड़ते हैं और ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं और बहुत अच्छे होते हैं ये। देखिएगा उसके बाद ये नेक्स्ट लिंक है, नेक्स्ट लिंक किसकी है ये भी देख लीजिएगा। ये है CSS में रिस्पॉन्सिव की लिंक, किसकी लिंक, रिस्पॉन्सिव की लिंक। उसके बाद जो नेक्स्ट लिंक है ये भी स्टाइल शीट
मीन CSS, ये भी CSS की ही है, क्योंकि अक्सर ये बूटस्ट्रैप और CSS का फंक्शन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। जो मेन परफॉर्मेंस होती है ना वेब डिज़ाइनर की, वो HTML और CSS से ही होती है। उसके बाद वो जो हमने कोडिंग की है उस फाइल का लिंक, उसके बाद उस फाइल का लिंक देने के बाद जो काम है वो नेक्स्ट देखिएगा हेडर में चला जाता है। उसके बाद देखिएगा इस काम को नज़र में कीजिएगा, ये सारे का सारी परफॉर्मेंस div क्लास में ही है। ये जितना भी वर्क है वो सारे का सारा इमेजेस वगैरह जो भी है नेवर वगैरह, ये इधर जो मैंने क्लासेस डिक्लेयर करवाई हुई है ना, ये सारे का सारा वर्क CSS का है जो कि div में ही परफॉर्म किया जाता है। ये देखिएगा ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिएगा बाइक और इमेज नेवर वगैरह सारी की सारी डिक्लेयर की हैं। ठीक हो गया। ये देखिएगा सर्च करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा मैं सर्च कर लेता हूँ कंटेनर, कौन लिख देगा कंटेनर, अगर आप खुद ब खुद सारे का सारा शो हो जाएगा। उसके बाद नेव बार और उसके पार्ट्स वगैरह इमेजेस जो के लगाई हुई है वो सारी की सारी शो होगी। ये देखिएगा ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो चेक कर लीजिएगा। सारी की सारी कोडिंग को अपने दिमाग में रखिएगा, ये ऐसे ही टाइप कर दें। अगर नहीं टाइप करना चाहते तो इसको थोड़ा बहुत सीख लें और मैं आपको कोडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी की सारी ये टॉगलिंग आइकन है, जो टॉगलिंग एक बटन से दो काम लेने को टॉगलिंग कहते हैं, यानी कि ऑन ऑफ वगैरह। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डिव, डिव का काम स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा ये है काम हमारे बटन्स का। बटन जो कि होम के मेन्यू बटन्स हैं उनका वर्क स्टार्ट हो जाता है। ये देखिएगा ठीक हो गया। ये हमने क्लासेस डिक्लेयर की हुई हैं उन बटन को डिज़ाइन या मूवमेंट या मोशन वगैरह देने के लिए। ये देखिएगा ये सारी की सारी क्लासेस मौजूद हैं, होम वगैरह बटन, उसके बाद कंटेंट और वो कौन सा और किस तरह का काम करें उसके बारे में ये सारा का सारा है। ये देखिएगा index.html, अगर जब हम होम को प्रेस करेंगे तो ये हमने लिंक दी हुई है कि ये वो ही ओपन हो। और उसके बाद नेक्स्ट पेजेस की मैंने कोई लिंक नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने ये क्रिएट करके रखे हुए हैं। अगर आप इनकी भी लिंक चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे के सारे पेज जो भी हैं वो शो करवा दूंगा और उनकी कोडिंग भी प्रोवाइड कर। देखिएगा मैंने सोचा कि इमेजेस को छोटा करूं, आपको इधर से ही बतलाते हैं बजाय इसके के चेंज करता रहूं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो लाई है वो लिंक देने के लिए होता है, लिंक जो मैंने आपको दी है उसके बारे में होता है। ये देखिएगा ये सारे के सारे बटन का, उसके बाद मैंने यूएल को क्लोज कर दिया है और सारे के सारे बटन का वर्क इसी में ही है। देखिएगा ये सारी की सारी मेन्यू बार जो भी है, ये जितनी भी है ये सारी की सारी मेन्यू बार। उसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म की कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यू जो बटन है ऑर्डर वगैरह के लिए, ये उसका बटन होता है, उसकी कोडिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए डिव क्लास नेव बार डिव हेडर वगैरह जो भी कुछ है वो सारा का सारा मैंने आपको दे दिया। ये उसी के सारी कोडिंग उसी की ही है। ठीक हो गया। ये देखिएगा ये जो स्लाइड की सी मूव हो रही है ना, नेक्स्ट प्रीवियस या जो भी कर रही है, ये सारी की सारी स्लाइड की ही कोडिंग है जो मैंने ये आपको शो करवाई हुई है। ये देखिएगा ये सारी की सारी कोडिंग उसी की ही है। और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट काम करना है वो काम है इनकी आईडीज को शो करवाने का। आईडीज को शो कैसे करवाते हैं
ये देखे, आप तो जानते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको ए टू जी सारी की सारी बात बताई है। अब बात हो रही है एच की। एच क्या होती है? जो हेडिंग है उसके बारे में, और उसके नीचे जो कंटेंट वगैरह है एक पैराग्राफ की किसी शेप में। और बाय नाउ और कंटेक्ट अस, इनका जो फॉर्म है वो मैंने आपको दे दिया। उसके बाद वो सारी की सारी कोडिंग को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया? क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि आपने क्रॉस से काट देना है डिव को बंद करना है। डिव को बंद करने के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डिव को आपने बंद कर देना। उसके बाद जो भी काम है वो सारे का सारा ये देखिएगा। अब इस डिजाइन की बारी आ गई है। ये देखिए कितना बढ़िया कासा नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे क्रिएट होगा भाई, हमें तो नहीं मालूम। देख लीजिएगा, कोडिंग देखिएगा। अगर क्रिएट करना है तो कोडिंग पे फोकस करिएगा। कोडिंग पे फोकस करोगे तो ही आप इसको क्रिएट कर पाओगे, वरना कॉपी पेस्ट से आप इसको क्रिएट नहीं कर पाओगे। कॉपी पेस्ट से सिर्फ आप अपना काम कॉपी या पेस्ट ही कर सकते हो। मेन चेंजिंग अगर लानी है तो कोडिंग को सीखो, वो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्क वो आ जाता है डिव क्लास। डिव की क्लास का, पहले भी तो डिव की क्लास ही थी, और अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानब। देखिएगा दोस्तों, ये वैसे की वैसे ही आपने डिव की वो क्लासेज की सी मैंने डिक्लेयर की हुई हैं, वो सारी की सारी जिस तरह मैंने डिक्लेयर की हैं बिल्कुल इसी तरह डिक्लेयर करनी है। ये देखिएगा। अब बारी आती है होंडा 1000 सीसी बाइक की। उसकी इमेजेस कैसे लगानी है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है उसके बारे में ये है। और उसकी सारी की सारी कोडिंग स्टाइल आर सी सी एस एस में है। देखिएगा होंडा 1000 सीसी, और इसका इमेजेस वगैरह मैं आपको ज़रा से शो करवा देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो छोटी की सी इमेजेस आपको नज़र आ रही है ना, ओहो फिल्मोरा ओपन हो गया। ये छोटी की सी इमेजेस जो नज़र आ रही है ये है 1000 सीसी होंडा का बाइक। और जो उसके साथ नीचे पैराग्राफ का सा नज़र आ रहा था वो नीचे ये देखिएगा, ये पैराग्राफ का था और इमेजेस है। और ये जो नीचे पैराग्राफ का सा शो, ये जो नेक्स्ट कोडिंग है ना वो है होंडा 500 सीसी की, फिर होंडा 250 सीसी की कोडिंग। और अगर ये देखिए जितनी भी ये सारी कोडिंग है ना ये उन हैवी बाइक के बारे में है। अगर आप मज़ीद कुछ पढ़ना चाहते हैं उसका बटन मैंने रीड मोर का बना दिया है, ये देखिएगा। ठीक हो गया? उसके बाद लेटेस्ट बाइक शोरूम की कोडिंग स्टार्ट होगी। देखिएगा ये स्टार्ट होगी उस नेक्स्ट सेक्शन की कोडिंग, जिसको मैंने फ्रूट वगैरह के नाम से नाम दिए हुए हैं। अगर आप जो चाहें वो आप इन क्लास या सेशन के नाम रख सकते हैं। उनके नाम आप अपनी पसंद के रखें, जो कि ए बी सी डी वगैरह इस तरह के रखें जो कि शॉर्ट फॉर्म में हो और आपको पढ़ने में आसानी हो। ये देखिएगा, अगर नेक्स्ट कोडिंग है होंडा के बारे में जो कि उनकी इमेजेस के साथ मैंने आपको दे रखी है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है होंडा 1000 सीसी बाइक की कोडिंग। ये देखिएगा ये है हेडिंग H3 की, क्योंकि ये हेडिंग थोड़ा सा नॉर्मल शो हो इसलिए मैंने H3 की इसी दी हुई है। ये सारी की सारी डिव ही है जो कि स्टाइल डॉट CSS में वर्क करनी है। उसके बाद डिव का सेक्शन होंडा 500 सीसी का स्टार्ट हो गया है, जो कि होंडा की बाइक 500 सीसी की है। ये इमेजेस मैंने छोटी इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर वाली इमेजेस और नीचे वाली इमेजेस दोनों बढ़िया है, दरमियान वाली छोटी है। ये एक बढ़िया खासा लेआउट देती है, इसलिए मैंने ये इमेजेस लगा रखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है, एक मिनट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसकी कोडिंग है
वो है हुंडा 250 सीसी बाइक की। ये 500 सीसी की आप बिल्कुल सेम इसी तरह लिख लें। और जो कोड है वो है हमारा मास 143M। जो मैंने आपको कोड, इसका सोर्स कोड अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका कोड है मास 143M। अगर वो कोड आप मुझे मैसेंजर या व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे तब ही मैं इसकी कोडिंग आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। नेक्स्ट है हुंडा 250 सीसी बाइक की। वो भी इधर से स्टार्ट होती है, उनकी भी क्लास ये ऊपर वाला पहले 250 सीसी की क्लास हैं। उसके बाद हमारी है मोस्ट अमेजिंग बाइक, जो ये हेडिंग किसी दी है। ये है मोस्ट अमेजिंग बाइक की। और इनके बैक पर जो भी इमेजेस हैं वो एक बैकग्राउंड की सी है और ये काफ़ी बढ़िया की सी शो हो रही है। ये ही सारी की सारी साइट को अच्छा और खूबसूरत बनाती है। अगर आप साइट सारी की सारी साइट को पेंट में क्रिएट करेंगे या फिर स्केच ग्राफर में क्रिएट करेंगे तब ही आप साइट को अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सोचिए और साइट को क्रिएट करते जाएं। इस साइट का लेआउट एक दफ़ा फिर चेक कर लें। उसके बाद आता है जो सेशन आता है वो आता है अबाउट डेवलपर, कि किसने क्रिएट की है और किस तरह क्रिएट की है। वो है अबाउट डेवलपर। अबाउट डेवलपर उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दे देनी है और उसके बाद जो उसका नाम वगैरह है वो आपने पुट करवा देना है। ये एक इमेजेस नहीं है, ये एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। उसके बाद उसकी सारी की सारी मालूमात है, वो कौन है, क्या नेम है और क्या क्या करता है, उसकी सारी की सारी मालूमात। और नीचे उसका पैराग्राफ जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में वो दो चार इन्फॉर्मेशन दे देनी है जो कि नीचे मूव करवा रही है। ये कौन सी वाली एक इमेजेस है, ये एक से ज़्यादा इमेजेस हैं जो आप लगवा सकते हैं। मैंने तो एक ही इमेज यूज़ की हुई है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस बटन है, ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन कौन से वाले हैं ये देखिएगा। एरो के निशान ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन है जो कि स्लाइड को मूव नेक्स्ट एंड मूव प्रीवियस करते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए कोडिंग सारी की सारी ठीक हो गया। उसके बाद इस सेक्शन को क्लोज कर देना है, डिव वगैरह को क्लोज कर देना है। क्रॉस से क्लोज नहीं करना, डिव को क्लोज करना है। उसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो कंटेक्ट अस, कि हमसे आप किस तरह कंटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आपको फेस हो। उसके लिए आपने नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और मैसेज वगैरह जो भी है वो आपने पुट कर देना। ये है सारे का सारा फॉर्म कंटेक्ट अस का। ऊपर इसमें भी सारी की सारी मैंने जो कोडिंग की है style.css में है और div के ज़रिए की हुई है। ये है वो 4 फॉर्म। और साथ ही नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल के साथ ही मैंने सेंड का बटन भी आपको अट्रैक्टिव खासा बना के दे दिया है जो कि आपको कोई मुश्किल ना हो। देखिएगा और साथ ही मैसेज जो भी है वो टाइप करिएगा और साथ ही सेंड का बटन भी आपके लिए बना दिया है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है गूगल मैप। डिव को बंद करने के बाद जो बटन और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की है उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है गूगल मैप की कोडिंग। इस सेक्शन में मैंने गूगल का मैप दिया है जिसमें आप अपनी लोकेशन वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट बाइक वगैरह जो है और उसके नेम वगैरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की है वो मैंने आपको दे रखी है। वो हेडिंग है H5 की, ताकि ये बहुत बढ़िया ना नज़र आए, मीन के बहुत लार्ज साइज में नज़र ना आए। देखिएगा उसके बाद ये एक लिस्ट की सी है सारे के सारे
नेम की। ये देखिएगा A to Z। देखिएगा ठीक हो गया, div क्लास की है। उसके बाद फॉलो अस, इस बटन के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता रखा, देखिएगा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कुछ आइकन के से आपको इंक्लूड करवा दिए हैं, जो कि आप जिनके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकें। देखिएगा ये आइकन वगैरह, और उसके बाद सब्सक्राइब नाउ। अगर आपका कोई भी यूट्यूब चैनल वगैरह हो तो उसको सब्सक्राइब करवाने के लिए ये साइट आपको बढ़िया खासा प्रीव्यू देती है। उसके बाद जो हमारे हैं, इनको सारे के सारे फॉर्म को क्लोज कर दें सब्सक्राइब सेक्शन के। और एंड पर आता है कि ये साइट किसने बनाई है, इसका ओनर कौन है और कब बनाई है, कौन से सन में बनाई और क्या नेम है, वो आपने देना है आया कि ये साइट रजिस्टर है या नहीं। उसके बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। और नीचे वही दो फाइल जो के जावास्क्रिप्ट और यानी कि जेक्यूरी और बूटस्ट्रैप, उनके मैंने लिंक दे रखे हैं, वो आप मुझे सेंड कर दें, मैसेज करें और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, जो कि साइट के व्यू में थोड़ा सा बढ़िया सा इंप्रेशन डालती है, जो कि इमेजेस वगैरह को मूव करवाती है। उनके बाद साइट को छोटा करें या बड़ा करें, उनका इंप्रेशन अच्छा बनाती है। और एंड गूगल का मैप, जो मैंने आपको तस्वीर की सी शो कराई है, वो टोटली गूगल का सा मैप है, जिसमें आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं। और ये सारे का सारा मैप मैंने एंड पर इसलिए दिया है ताकि आप आसानी के साथ इसको तलाश कर सकें और इसकी कोडिंग आप इंटर कर सकें। और उसके बाद बॉडी को बंद और HTML को बंद। अब बारी आती है स्टाइल डॉट CSS की। स्टाइल डॉट CSS में क्या है, सबसे पहले हमारा फंक्शन जो होता है वो होता है बॉडी। बॉडी में आपने क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बॉडी बॉडी का फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद ये जो क्लासेस मैंने पीछे index.html में क्रिएट की हैं, वो तमाम की तमाम क्लासेस हैं। और उनकी पैडिंग क्या होती है, एक शैडो की सी होती है, जो कि इमेजेस को वाजे और 3D इफेक्ट की तरह शो होने में मदद करती है। ये देखिएगा HTML में जितनी भी क्लासेस वो आपको शो करवा दी हैं, वही सारी की सारी आपने क्लासेस इधर इंटर करवाते जाना है। लेआउट टॉप वगैरह, लेआउट पैडिंग वगैरह की वो सारी की सारी क्लासेस हैं। और कस्टम इसके बटन वगैरह कैसे हों और इनका रंग कैसा हो, और इनका जो फ्लो है वो अंडर फ्लो, इनर फ्लो या इनलाइन फ्लो हो, ये उसके बारे में। ये इमेजेस का सेक्शन है, जो कि इमेज के ओवरफ्लो को कंट्रोल करता है, ताकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज शो ना हो, जो कि साइट में बिगाड़ पैदा करे। और उनके टेक्स्ट वगैरह, विड्थ वगैरह, आउटलाइन वगैरह के बारे में ये सारा का सारा है। उसके बाद बॉर्डर के बारे में को एक पिक्सल ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद है कस्टम के बटन कौन से हों, ब्लू शेप में, और उनकी ये जो पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस, ये किस तरह का हो, उसको साइड बर्न करे। ये देखिएगा इसकी साइड, सारे के सारे बटन्स की साइड बर्न है, जो कि अट्रैक्टिव खासा नजर आता है। उसके बाद कस्टम का बटन डार्क हो और हूवर किस तरह का हो, बॉर्डर का जब हम ऊपर कर्सर लाएं वो हो गोल्ड। उसके बाद कलर सिंपल कलर जो कि टेक्स्ट का है। उसके बाद बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंट। ये सारा का सारा उसी के ही रिलेटिव है, जो कि हमारे बटन्स हैं। उनके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है हीरो एरिया। हीरो एरिया कौन सा होता है, जो कि वेबसाइट का मेन हिस्सा होता है, उसको हीरो एरिया कहते हैं। मेन हिस्सा भाई कौन सा है, मेन हिस्सा है हमारी गैलरी। गैलरी में जो भी है
इमेजेस हैं मूव कर रही हैं, वो सारी की सारी इसी ही के जरिए मूव कर रही हैं। उनकी विड्थ वगैरह को कंट्रोल करते हैं, हाइट वगैरह को कंट्रोल करते हैं और उनको मूव करवाते हैं विद टेक्स्ट। सारे का सारा काम किसके जरिए होता है? बिल्कुल स्टाइल CSS के ही जरिए होता है। उसके बाद बटन, बटन का आउटलाइन यानी कि बटन जो है हमारा बॉर्डर को बंद किया है, उसके बाद जो वो बाहर का हिस्सा है वो शो ना हो, वो कोई मैंने नहीं रखता, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट इस्तेजाबी इम्पोर्टेंट क्लिक किया है। उसके बाद है नेव बार का सारे का सारा कोडिंग। उसके बाद आता है कस्टम नेव बार। कस्टम नेव बार उसकी इमेजेस वगैरह, उसके बैकग्राउंड साइज वगैरह सारे का सारा वो शो करवा दिया और नेव बार की ही ये सारी की सारी कोडिंग चल रही है। उसके बाद कस्टम नेव बार में कंटेनर जो इमेजेस वगैरह हैं उनके मूवमेंट पर, उसके बाद क्विक बटन और कंटेनर ए बटन और उनका रेडियस वगैरह, कलर वगैरह और स्लाइडर सेक्शन, जो कि ये हमारी स्लाइड है। देखिएगा ये रही स्लाइड, ये रही, ये जो मूव कर रही है ना सारी की सारी स्टाइल डॉट CSS के ही थ्रू मूव कर रही है। इसकी कोडिंग मैंने बिल्कुल A to Z आपको शो करवा दी है। यह है हमारी नेव बार जो कि मोबाइल पर ओपन होगी, PC पर ओपन नहीं होगी, क्योंकि इसका मैंने एक विड्थ रखी हुई है कि इतनी विड्थ कम हो तो ये शो हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है कर्सर इनर। कर्सर इनर का कि इसकी हाइट क्या हो, इसकी पोजीशन क्या हो, टॉप पर ये कितना हो, लेफ्ट पर कितना हो, विड्थ कितनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हो। उसके बाद स्लाइडर सेक्शन आता है कि स्लाइडर जो स्लाइड चल रही है उसका सेक्शन, उसकी मूवमेंट, उसके बारे में सारा का सारा सेक्शन है। और उसमें जो इमेजेस वगैरह हैं ये उसका सेक्शन है। ये देखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्क है वो सर्विस सेक्शन, यानी कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका, उसके सेक्शन का कि कौन कौन से हमने बाइक वगैरह आपको दे रहे हैं और किस तरह के ये शो हो रहे हैं, उनकी एवरेज वगैरह क्या है, उनके बारे में वो सर्विस सेक्शन है। उसके बाद ST सेक्शन, ये सेक्शन हमारे टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाता है। टेक्स्ट की फॉर्मेट के बारे में ये सारा का सारा सेक्शन है। क्लाइंट कंटेनर, क्लाइंट हमारा गाहक जो है ना उसका कंटेनर, यानी कि उसके जो हदायत है उसको कंट्रोल करने के लिए ये CSS की कोडिंग है कि ये उसको कंट्रोल करे और उस सेक्शन को अट्रैक्टिव कैसा नजर आए ताकि बायर बआसानी के साथ हमारी चीज को खरीद सके। ये देखिएगा सारा उसका ही सेक्शन है। उसके बाद कंटेक्ट सेक्शन, कंटेक्ट सेक्शन जिसके जरिए एक बायर यानी कि एक व्यूअर या एक यूजर अपनी उस साइट के ओनर के साथ कांटेक्ट कर रहा है, ये वो सेक्शन है। उसके बाद मैप के बारे में थोड़ी बहुत कोडिंग आ जाती है, वो मैप बटन हैं जो उसके साथ उनके बारे में कोडिंग आ जाती है। और जो नीचे है ना हमारे आइकन कैसे, ये उनके बारे में कोडिंग आ जाती है। और ये है फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन कौन सा है? जो कि हर एक चीज के नीचे होता है, वो होता है फूटर सेक्शन। ये देखिएगा एंड पर होगा, देखिए ये सारा का सारा फूटर सेक्शन जिसने ओनर के बारे में बताना है कि ओनर ये ओनर है। और ये हमारी सारी की सारी कोडिंग को एक दफा फिर से आप चेक कर लें। ठीक हो गया डियर व्यूवर्स। इसका अगेन कोड मैं आपको बताता चलूं कि इसका कोड जिसके जरिए आप मुझसे ये कोडिंग हासिल कर सकते हैं वो है मास M431, या आप ये भी कोड सेंड कर सकते हैं मास 143M। ये दोनों में से जो भी कोड आप मुझे सेंड करेंगे तब ही मैं आपको इसकी जो कोडिंग वगैरह है वो सेंड करूँगा, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आपने सीखना है तो पहले आप ये वीडियो देखें कोडिंग, बजाय इसके कि आप मुझसे कोडिंग हासिल करें, आप खुद इसको टाइप करें।
इससे के ज़रिए आपकी जो होती है ना प्रोग्रामिंग स्किल, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके ज़रिए ये जो साइट में ये जो है ना दोनों फाइल की सी, ये भी मैं आपको जिप में सारे का सारी साइट ये मैं आपको जिप में ही सेंड कर दूंगा। अगर आप इसको चाहें कि आप गूगल पर सर्च करना चाहे तो आप गूगल पर भी इसको सर्च कर सकते हैं और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप गूगल के ज़रिए नहीं सर्च करना चाहते ये बूटस्ट्रैप वगैरह में, W3 स्कूल वगैरह में, जिस चीज़ साइट से भी आप इसको लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये इधर बहुत सारी साइट हैं जो कि इन फाइल्स को ये बुल्ट इन फंक्शन यानी कि jQuery और बूटस्ट्रैप की फाइल्स आपको फ्री में दे रही हैं, उससे भी आप ये हासिल कर सकते हैं। ये है JSS की फाइल जो कि jQuery.min उसकी है और बूटस्ट्रैप की फाइल है। ये भी आप उधर से ही हासिल कर सकते हैं इंटरनेट से। अब देखिएगा डियर व्यूवर्स, मैं सारी की सारी साइट, मैं तो अब काम जो कर रहा हूँ ना वो मैं ओपन कार्ट में काम कर रहा हूँ। कोई डिज़ाइन, बहुत सारे वेब डिज़ाइनर हैं जो कि आपको HTML और CSS की थोड़ी बहुत कोडिंग दिखाकर हमें फेक के ही सब्सक्राइबर हासिल किए जा रहे हैं। उनको मेन कोडिंग ये तो वो सिखा नहीं रहे हैं कि ओपन कार्ट वगैरह बूटस्ट्रैप वगैरह इनके बारे में तो बता नहीं रहे, सिर्फ सिंपल किसी चीज़ वो आपको दिखा देते हैं कि ये जी HTML का थोड़ा सा फॉर्म है, ये उसके बारे में कोडिंग है, और थोड़ा सा काम ये जी CSS का डाल दिया। जो मेन चीज़ है बूटस्ट्रैप, AJAX, पाइथन वगैरह इस तरह की साइट के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताते। डियर व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में से कांटेक्ट रखें तो आगे जाकर मैं आपको ये कोडिंग भी सिखाऊंगा कि आप पाइथन वगैरह, बूटस्ट्रैप, वर्डप्रेस, ओपन कार्ट वगैरह की कोडिंग किस तरह कर सकते हैं। उनके बारे में मैं सारा का सारा आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा। डियर व्यूअर्स, आपकी चाहिए मुझे सपोर्ट, काइंडली मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरी भी मोनेटाइजेशन वगैरह कोई एक्सेस हो और मैं भी कुछ इससे अर्न कर सकूं, और उसके बाद आपके लिए जो भी न्यू से न्यू साइट लाऊं वो आपको फ्री में दूं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि साइट हल्का सा डिज़ाइन अच्छा बनाएं और उसकी थोड़ी बहुत प्राइस रखती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको साइटें जितनी भी साइट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी बिल्कुल फ्री में ही दूंगा। डियर व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको इसी पेज के नेक्स्ट पोर्शन, इसी साइट के नेक्स्ट पोर्शन जो मैंने ऊपर बटन कैसे बनाए हैं उनके बारे में बताऊंगा। डियर व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।